हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीक आरएमसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के सैम्पल पेपर अपलोड किए थे यूट्यूब पर, जिसमें कुछ टॉपिक्स कवर किए थे मैथ्स चैप्टर के, रैशनल नंबर्स, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स एंड स्क्वायर रूट्स। और आज हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1। इफ द प्रोडक्ट ऑफ एन टू रैशनल नंबर इज 2 एंड वन ऑफ देम इज 1/7, फाइंड द अदर नंबर। तो इसमें क्या करना है, इसमें प्रोडक्ट दिए हुए हैं, एक नंबर दिया हुआ है, आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है। सो लेट द अदर नंबर बी एक्स। हमने क्या किया, एक नंबर को एक्स एज्यूम कर लिया और दूसरा नंबर 1/7, दोनों को प्रोडक्ट कर दो आप और इक्वल टू कर दो आप 2 के। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 7 एंड एक्स इक्वल टू फाइनली 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप लोग। Amit went shopping with a certain amount of money. He spent rupees 10 1/4 on buying a pen and rupees 25 3/4 in a food. He then gave the remaining rupees 16 1/2 to his friend. Calculate how much money he initially had. तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में क्या करो, जो भी गिवन दिया हुआ है वो लिख लो। गिवन क्या दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड इन बाइंग अ पेन। पेन को परचेस करने में कितने रुपीज़ लगे वो लिख लो आप। उसके बाद जो भी फूड में स्पेंड हुआ उसको लिख लो। नेक्स्ट, जो फ्रेंड को उसने अमाउंट दिया उसे लिख लो। अब तीनों को आप क्या कर दो, टोटल अमाउंट को ऐड कर दो, क्योंकि उसके पास ये तीनों अमाउंट ही मिला करके जो इनिशियली थे वही हैं। ओके, तो इन तीनों का अमाउंट को आप जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 41/4, 103/4 प्लस 33/4। मिक्स फ्रैक्शन से आप इसको फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद एलसीएम लेकर के तीनों का ऐड कर दो और जो लास्ट में हमारा रिजल्ट आएगा 105/2 आएगा। और मिक्स फ्रैक्शन जब कन्वर्ट करोगे तो 52 1/2 आ जाएगा। यही इनिशियली अमाउंट इसके पास था। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप लोग। हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 25 एंड 26, 12 एंड 13। तो बच्चों इस क्वेश्चन करने का सबसे ईजी तरीका है, इसमें यह कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हैं 25 एंड 26 एंड नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 12 एंड 13। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, जो भी नंबर लाई करते हैं इन कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच में उसका फॉर्मूला होता है 2n। अगर n आपका 25 दिया हुआ है तो आप 2 × 25 कर दो 50। तो 50 नंबर्स लाई करेंगे स्क्वायर्स ऑफ 25 एंड 26 के बीच में। सेम एज इट इज़ 12 एंड 13 में आपको क्या करना है, 2n करना है। n क्या है यहाँ पे 12 है, तो 12 × 2 24। तो 24 नंबर्स लाई करेंगे 12 और 13 के स्क्वायर्स के बीच में। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू। सो क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ईजी है। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा a² माइनस b² का, तो आप कर सकते हो m+1 + n होल ब्रैकेट क्लोज देन मल्टीप्लाइड बाई m+1 - 1 होल ब्रैकेट। ओके, तो क्या आ जाएगा आपका 2m+1 × 1 एंड फाइनली 2n+1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। बच्चों इसके लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, और ये क्वेश्चंस मस्ट है आरएमसी के एग्जाम में, एक न एक आता ही है हर साल। सो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड तो पढ़ कर ही जाना है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 इस क्वेश्चन को तो आपको पेयर के फॉर्म में शो करना है। राइट साइड से आप पेयर बनाते जाओगे, जैसे 25 का एक पेयर और 42 का दूसरा पेयर। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जो दिख रहा है 42 दिख रहा है, तो आपको 42 क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। तो 42 जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिसका स्क्वायर 42 हो या तो 42 से कम हो। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, और 7 का स्क्वायर 49। तो हम 49 यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि 49 42 से बड़ा होता है। सो 6 का स्क्वायर यूज़ करेंगे हम लोग, तो 6 क्या होता है 36। तो हमने एज अ क्वोशेंट के फॉर्म में भी लिख दिया और एज वहाँ पे 6 लिख दिया। तो -36 किया तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 6 आ गया। अब नेक्स्ट पेयर हमारा 25 जो है उधर जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। बट लेफ्ट साइड में आप देख रहे होगे मैंने 6 + 6 किया है। तो आप हमेशा याद रखना कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम जिसका भी स्क्वायर करते हैं उसको हम लेफ्ट साइड में लाकर के प्लस भी करते हैं। 6 लिखा हुआ है, आपने 6 का स्क्वायर यूज़ किया तो 6 + 6 किया,
तो आंसर क्या आया हमारे यहाँ 12 आया। 6 + 6 कितना 12। अब 12 तो आ गया हमारा, बट आप देख रहे हो बगल में 5 लिखा हुआ है, 5 कहाँ से आया? तो यहाँ पे 6 to 5 आया है। तो आपको ऐसा नंबर चूज़ करना है 1 2 के बाद, 1 2 के बाद जो यूनिट प्लेस आया, एक ऐसा नंबर चूज़ करना है जिससे हम मल्टीप्लाई करें। जैसे 1 2 1, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे नीचे। जैसे 1 2 5, तो नीचे मल्टीप्लाई भी 5 से होगा। तो 1 2 5 × 5 क्या हो जाएगा? 6 to 5। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो तो सिंपली मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो यूनिट प्लेस पे एक नंबर रखना है आपको, और जो आपको जिससे मल्टीप्लाई करना है वो दोनों सेम होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे क्वेश्चन में मैंने 5 लिखा हुआ है और 12 के बगल में भी 5 लिखा हुआ है, तो दोनों नंबर सेम होगा। तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो कि या तो कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाए या तो उससे कम आ जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर तो 125 का क्या हो रहा है? अगर 125 का कर रहे हैं हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर क्या आ रहा है? 6 to 5 आ रहा है। तो ईजिली हमारा आंसर आ जा रहा है। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वही हमारा स्क्वायर रूट है। ओके बच्चों, तो आंसर हमारा कितना आ गया? 6.5। नेक्स्ट देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पॉजिटिव पावर नोटेशन। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और पावर नोटेशन क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। मतलब जो पावर की फॉर्म होनी चाहिए प्लस में होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या दिया? -4⁵ डिवाइड बाई -4⁸। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, आप सिंपली डिवाइड करके क्या कर सकते हो? -4⁵ -8। क्योंकि अगर बेस सेम होता है और डिवाइड के फॉर्म में है तो आप सिंपली पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये फॉर्मूला है। ओके, तो आंसर सिंपली आपका आ जाता है -4⁻³ बट हमें पावर नोटेशन पॉजिटिव रखना है, तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। जब रेसिप्रोकल कर दिया तो 1/-4⁻³ आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्रेस 0.0000, इतनी बार जीरो है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म 857 स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो बच्चों, इसके लिए क्या करना है आपको? इसमें तो पहले आपको नंबर ऑफ जीरोज़ काउंट करने पड़ते हैं। सिंपली आपको नंबर ऑफ जीरोज़ काउंट करो, और जो 857 है तो आपको रखना है फर्स्ट डिजिट के बाद, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा? सो फर्स्ट डिजिट जो भी है, जैसे 8 दिया हुआ है तो 8 के बाद डेसिमल लगेगा और 5.57 आ जाएगा। 8.57, 85.7 क्यों नहीं कर सकते, या तो 857 क्यों नहीं कर सकते? तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में हम सबसे मिनिमम रखते हैं। तो पहले जीरोज़ काउंट करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 8 तक 10 आ रहा है, तो हमें 10 डेसिमल को राइट करना है, मतलब राइट साइड में हमें प्लेस करना है डेसिमल पॉइंट को। मैंने 10⁻10 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम जो नंबर मल्टीप्लाई करें साथ में डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट 1 ही होता है। तो जो हमने किया उससे क्या आ गया? 8.57/10⁻10 आ गया। अब जो डिवाइड के फॉर्म में 10⁻10 है उसको आप अगर रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आओ तो -10 हो जाएगा पावर में। तो सिंपली हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा 8.57 × 10⁻10 हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप लोग, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/6 + 4/9 + 2/7। हमें क्या करना है? इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। अब बच्चों एडिटिव इनवर्स जो हम लोग को निकालना है, इसमें क्या है? प्लस दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकाल करके एडिशन कर लो। और लास्ट में एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर ए है और इसमें आप ऐसा कौन सा नंबर ऐड करोगे रिजल्टेंट आपका 0 आ जाए, तो a प्लस -a तो ऐड करोगे आप। तो सेम एज इट इज़, अगर यहाँ पे एलसीएम निकालने के बाद जो सम आ रहा है हमारा 113/126 आ रहा है, तो इसमें अगर आप प्लस करोगे इसी सेम नंबर का निगेटिव फॉर्म, मतलब -113/126 को आप ऐड करोगे तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, और इसी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप लोग, एक्सप्रेस 8.61492 × 10⁻7 इन यूजुअल फॉर्म। तो आपने जो कुछ देर पहले भी क्वेश्चन नंबर 7 में देखा था, जस्ट अपोजिट फॉर्म था इसका। 10⁻7 आप राइट साइड डेसिमल को मूव कर दो, 8.61492 है तो 61492 5 ही है, तो आप 2 0 ऐड करके फिर डेसिमल ऐड कर दो, जैसे 861,492.00। बस 10⁻7 है, इसका मतलब आपको 7 डेसिमल प्लेस करना है आगे।
यहाँ पे 5 ही नंबर डिजिट दिए हुए थे, तो आपने 2 जीरो ऐड करके फिर डेसिमल लगा दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फाइंड द एक्स सो दैट -5 की पावर x प्लस 1 इंटू -5 की पावर 5 इज इक्वल टू -5 की पावर 7। इसमें सब बेस सेम दिख रहे हैं आपको, और बस डिफरेंट क्या दिख रहा है, तो डिफरेंट पावर्स दिख रहे हैं। तो आपको बेसिक फॉर्मूला मैं बता दूं, अगर सेम बेस है, कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स उनके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, मतलब ऐड हो जाते हैं। तो -5 की पावर x प्लस 1 इंटू -5 की पावर 5, जो दो के पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, -5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5। अब इक्वल टू किसके कर देंगे हम लोग, -5 की पावर 7। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड का भी बेस सेम है, राइट हैंड साइड का भी बेस सेम है। अब आप बोलोगे सर बेस क्या होता है, कोई बच्चा पूछ रहा है अगर, तो बेस जो नीचे वाला है -5 जो दिख रहा है आपको, ये सब बेस है जो नीचे लगे होते हैं, और जो पावर के फॉर्म में छोटे से ऊपर लिखे होते हैं उसे बोलते हैं पावर्स। ओके, तो जो बेस सेम है तो आप पावर्स को क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो, मतलब इक्वल कर सकते हो। तो x प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अब x प्लस 6 इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू फाइनली 1। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 6, 9 एंड 15। बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये एग्जाम में दो बार आ चुके हैं। RIMC जून 2019 में और RIMC दिसंबर 2017 में। तो बेशक इस ईयर या नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा, बट इससे सिमिलर क्वेश्चन जितने भी हैं परफेक्ट स्क्वायर के, वो आप ज़रूर कर लेना। ओके, सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं इसके। 6, 9 एंड 15, तो पहले आप इसको फैक्टराइज करके पहले इसके LCM निकाल लो। तो द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 6, 9, 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल इज 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 90। अब आप सभी को पता है, अगर इसे स्क्वायर निकालना है तो आपको पता होना चाहिए, हम यहाँ पे जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो फिर पेयर के फॉर्म में करते हैं। ये 3, 3 का एक पेयर है, बट 2 और 5 का पेयर यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड भी, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी। तो 90 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 90 में हम 5 इंटू 2 मतलब 10 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 90 टू 10 इट मीन्स 900 हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है, वो आपका 900 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 86। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो 86 से डिविजिबल हो। तो आप सबसे पहले लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता क्या है, तो 4 टाइम्स 9, 9999। अब 999 को आप डिवाइड करोगे 86 से, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर 23 आ रहा है, तो आपने तो जो भी रिमाइंडर आएगा उससे हम 4 टाइम्स जो 9 है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 23। तो 9999 को हम 23 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9976। और यही हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा जो कि 86 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, divide 34 into two parts in such a way that 4/7 of one part is equal to 2/5 of other। तो इसमें आपको कोई पार्ट पता नहीं है एग्जैक्टली, तो आप क्या एज्यूम कर लोगे, x एज्यूम कर लोगे। तो हमने क्या किया, वन पार्ट को x एज्यूम कर लिया, देन अनदर पार्ट 34 माइनस एक्स, क्योंकि 34 को ही हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो एक पार्ट अगर हम x करेंगे दूसरा पार्ट 34 माइनस एक्स हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4/7 ऑफ फर्स्ट पार्ट मतलब 4/7 ऑफ x इज इक्वल टू 2/5 ऑफ अनदर पार्ट मतलब 2/5 ऑफ 34 माइनस एक्स। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वेट करते जाओ, और फिर लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 4/7 इंटू एक्स इजक्वल टू 2/5 इंटू 34 माइनस एक्स। 2/5 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 10x अपॉन 7 इज इक्वल टू 34 माइनस एक्स। अब x को भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, और लास्ट में 17x इक्वल टू 34 इंटू 7 हो जाएगा, और x फाइनली लास्ट में आकर के 14 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन बहुत ईजी है। ओके, और if कैलकुलेशन कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो। तो आपका वन पार्ट तो 14 आ गया, और अनदर पार्ट क्या हो जाएगा, 34 माइनस 14 दैट इज 20। ओके,
So question number 14 now. The difference between squares of two consecutive numbers is 37. Find the number. Consecutive numbers मतलब जैसे आपका n+1 मतलब जस्ट बाद वाला नंबर। तो जस्ट बाद वाला नंबर क्या बोल सकते हैं, x+1 n+1। तो मैंने एज्यूम कर लिया n+1। तो अब इनके स्क्वायर्स के डिफरेंस में जो आ रहा है, स्क्वायर्स में डिफरेंस मतलब जो भी इनका स्क्वायर है उनके डिफरेंस 37 आ रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो उनका एक डिफरेंस दिया होगा। तो सेम एज इट इज़ n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का डिफरेंस 37 दिया हुआ है। तो n+1 प्लस n फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको स्टार्टिंग मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो n+1 प्लस n मल्टीप्लाइड बाई m+1 माइनस n। तो 2m+1 इज इक्वल टू 37, 2m+1 इज 37, 2n इज इक्वल टू 37 माइनस 1 इज इक्वल टू 36 एंड फाइनली n इज इक्वल टू 18। और जब n 18 आ गया तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का क्या आएगा, बाद वाला 19 आ जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 नाउ। Express 0.5 into 0.05 into 0.005 in the form of p by q where p and q are integers। मतलब ये जो डेसिमल फॉर्म में लिखे हुए मल्टीप्लाइड फॉर्म में, इनको आपको p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले तो आप इनको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 0.5 को क्या लिख सकते हो आप, 5/10, 0.05 को 5/100 एंड 0.005 को 5/1000। अब आपस में 3 5s को मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125, और नीचे जितने भी जीरो दिए हुए मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 10 इंटू 100 इंटू 1000 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया था 1/8000 आया था। इजी था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 10 if the numerator is increased by 15 and the denominator is decreased by 5, the number obtained is 3/2। find the rational number। मतलब जो डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर का वो क्या है, ग्रेटर है अपने न्यूमरेटर से 10। अगर बोलूँ न्यूमरेटर आपका x है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x + 10। ओके, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 15, फिर नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि हमारे न्यूमरेटर को इंक्रीज किया गया है कितना, 15 से, और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 5, और डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दिया गया 5 से। सो चलो फिर करते हैं आगे। लेट द न्यूमरेटर बी x। सिंपली हमें पता नहीं है न्यूमरेटर क्या है, तो हमने x अज्यूम कर लिया, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x + 10। और सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है हमारा, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि हमारे न्यूमरेटर में 15 ऐड किया जा रहा है और डिनोमिनेटर में 5 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। सो x + 15 अपॉन x + 10 माइनस 5। x + 10 क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे 10 ऐड किया गया था। ओके, तो रिजल्टेंट 3/2 है, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। x + 15 इक्वल टू x + 10 माइनस 5 इक्वल टू 3/2। सो फाइनली x + 15 अपॉन x + 5 इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x के टर्म को एक साइड ले लो और जो कॉन्स्टेंट सम्स हैं फाइनली आप उसको सॉल्व कर लो। तो आंसर हमारा x = 15 आ जाएगा। अब x = 15 तो आगे पर रेशनल नंबर क्या होगा, तो रेशनल नंबर हमारा x अपॉन x + 10, 15 अपॉन 15 + 10 दैट इज 15 अपॉन 25 और 3/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट शुड बी एडेड टू थ्राइस द रेशनल नंबर -8/5 टू गेट 4/7। बच्चे ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते करना कैसे है। क्वेश्चन का मतलब पहले समझना आप लोग, व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड किया जाएगा टू द थ्राइस ऑफ रेशनल नंबर -8/5। थ्राइस का मतलब क्या हो गया, -8/5 जो नंबर दिया हुआ है उसके 3 गुने में क्या ऐड किया जाएगा, मतलब 3 टाइम्स में क्या ऐड किया जाएगा। और वी कैन से -8/5 इंटू 3 प्लस जो नंबर ऐड होगा उसके बाद जो रिजल्टेंट हमारा आएगा क्या आएगा, 4/7 आएगा। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 इंटू -8⁵ थ्राइस ऑफ -8/5 का मतलब ये होता है कि वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। उसमें हम क्या ऐड करेंगे, तो लेट x अज्यूम कर लिया हमने इक्वल टू 4/7, क्योंकि रिजल्टेंट जो हमारा ऐड करके आ रहा है 4/7 आ रहा है। तो बस
आप मल्टीप्लाई कर लो, -24/5 प्लस एक्स इक्वल टू 4/7। तो x इक्वल टू फाइनली आप क्या कर लो, -24/5 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाओ, तो 4/7 प्लस 24/5 आप इक्वेट कर लो, आंसर आपका 188/35 आ जाएगा। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन आपका RMC दिसंबर 2017 में आ भी चुका है, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, a school collected 92.16 rupees if each student collected as many as paise there were students, how many students were there and how much did each contribute। तो सभी बच्चों ने कैसे किस फॉर्म में कंट्रीब्यूट किया, पैसे के फॉर्म में। तो आप सबसे पहले तो पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ये डेसिमल कैलकुलेट करना आप लोगों को भी डिफिकल्ट लगता है, मुझे भी डिफिकल्ट लगता है। तो आप पहले पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो उसे। जब हम पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 92.16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9216 पैसे लिख सकते हैं। ओके, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज नंबर स्टूडेंट्स आर देयर इन स्कूल। तो मतलब हर स्टूडेंट ने उतना ही पैसा कंट्रीब्यूट किया है जितने स्कूल में बच्चे थे। तो मतलब हमने मान लिया कि नंबर स्टूडेंट्स थे x, तो अमाउंट कलेक्टेड बाय ईच स्टूडेंट x, मतलब x और x दोनों सेम ही होंगे। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए एक बच्चे ने दिया x और टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने भी हैं, x ही हैं, तो x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 92.16 रुपीज़, और वी कैन से x स्क्वायर इक्वल टू 9,216 पैसे। अब आप एक्स स्क्वायर दिया हुआ था, समझ जाओ, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब आप स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालो या कैसे भी निकालो, आपका 96 पैसे आंसर आ जाएगा। आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो और पेयर बना करके आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, या तो फिर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो मैंने किया हुआ है आप उसके थ्रू कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एंड टर्फिंग a square lawn at ₹2.5 per meter square is ₹1,000 is 13,322.5 rupees. Okay, cost of fencing is at ₹25 per meter। मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज इस बात से होते हैं जो 5 पर मीटर स्क्वायर उनको लगता है एरिया है, पर ये एरिया से नहीं, ये पेरीमीटर निकालने के बाद आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन। जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से आपको, चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन निकालोगे। कैसे, पर मीटर स्क्वायर का रेट दिया हुआ है और टोटल अमाउंट दिया हुआ है, तब जब दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे तो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन आ जाएगा। तो स्क्वायर कितना आ रहा है आपका, एरिया कितना आ रहा है आपका 5329 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो आपने एरिया निकाल लिया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर इक्वल टू 5329 मीटर स्क्वायर। अब इससे आप साइड निकाल सकते हो अंडर रूट करके, और वी कैन से इसका स्क्वायर रूट निकाल करके। तो आंसर क्या आ गया, 73 मीटर जो है हमारा साइड स्क्वायर का साइड आ गया, स्क्वायर लॉन्ग का साइड आ गया। तो अब हमें इसका करना है, अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो साइड 73 और 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 292 मीटर आ जाएगा हमारे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लॉन। अब उसकी जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है वो दी हुई है, पर रेट दिया हुआ है 5 पर मीटर। अब उसको हम 292 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 1460 आ जाएगा, और यही हमारा कॉस्ट होगा टोटल। ओके बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट फाइंड करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो सिंपली 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पहले होता क्या है, 999, आप सभी को पता है। तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसको सॉल्व कर लेना। लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था कैसे करना है, फिर भी एक बार समझ लो। सबसे पहले इसमें पेयर बनाते हैं, तो इसमें राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हैं। तो 999 दिया हुआ, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड से 2 पेयर बना लो आप, और एक 9 सिंगल रह जाएगा। तो अब आपको देखना है 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, या उससे कोई परफेक्ट स्क्वायर कम वाले नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, तो परफेक्ट स्क्वायर तो आ ही रहा है 9 जब परफेक्ट स्क्वायर है तो हम सिंपली 3 यूज़ कर लेंगे। तो 3 इंटू 3 9, और हम लेफ्ट हैंड साइड में 3 ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि जिस नंबर का स्क्वायर हम यूज़ करते हैं उसको हम ऐड करते हैं, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का रूल है। ओके, तो 3 + 3 क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 6 आ जाएगा। अब ये 1 क्या लिखा हुआ है ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले 999 में से पहले 9 में आप 9 माइनस कर दो तो 0 आ गया। अब जो रिमेनिंग आपका जो पेयर बना हुआ है 99 वो नीचे आ जाएगा। अब वो नीचे आ गया, अब आपको देख रहे हो यहाँ पे अब 99 आ गया है।
तो अब आप जो 1 1 देख रहे होगे और 3 के बगल में ऊपर क्वेश्चन में 1 दिख रहे होगे, तो आपको 6 के बगल में एक ऐसा नंबर यूज़ करना है ऐसा नंबर यूज़ करना है जिस नंबर सेम से मल्टीप्लाई करो तो आपका ये जो 99 है ये परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, तो इससे कम आना चाहिए। जैसे 6 से 1 और 1 दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 62 इंटू 2 कर दिया, या 63 इंटू 3 कर दिया, या 64 इंटू 4 कर दिया, या 61 इंटू 61 इंटू 1 कर दिया। तो हमने क्या यहाँ पे क्या किया, 61 इंटू 1 और 2 करते अगर तो 62 इंटू 2 करते तो आंसर आपका 100 से ऊपर आया था, बट हमारा 99 आ रहा है। इट मीन्स 61 इंटू 1 करेंगे। तो हमने 3 के बगल में क्वेश्चन लगा दिया 1 और यहाँ पे 1 ऐड भी कर दिया। ओके, तो क्या आ गया हमारा 61 इंटू 1 61 आ गया, तो रिमाइंडर क्या बचा हमारा 38 रिमाइंडर आ गया। ओके, और जब 38 हमारा रिमाइंडर आ गया तो मतलब हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो ग्रेटेस्ट नंबर 3D विद परफेक्ट स्क्वायर इज, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा कौन सा जो परफेक्ट स्क्वायर है, उसको आप 999 से 38 को माइनस कर दो, जो आंसर आएगा 961, यही परफेक्ट स्क्वायर है। तो पार्ट बी 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, स्टेट द कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, ऑल्सो चेक a into b is equal to b into a and a plus b is equal to b plus a for a is equal to 1/2 and b is equal to 3/4। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले होती क्या है, तो यहाँ पे डेफिनेशन आप देख सकते हो, फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a and b कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट a plus b is equal to b plus a। मतलब अगर आपका a प्लस बी दिया हो तो उसको आप इजीली b प्लस ए लिख सकते हो, 2 + 3 दिया हुआ तो आप 3 + 2 लिख सकते हो इजीली, कोई इसमें गलत नहीं है। और a इंटू बी दिया हुआ तो उसको b इंटू ए लिख सकते हो, जैसे 5 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 5। ओके बच्चों, बट आप ये डिवाइड के केस में सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं लिख सकते हो, इसलिए ये डिफरेंट चीज़ है। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फॉर एनी 3 रेशनल नंबर्स a b and c द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट a plus b plus c is equal to a plus b plus होल ब्रैकेट। इसका मतलब ये है कि अगर a प्लस बी पे ब्रैकेट लगा हुआ है और प्लस सी करके साइड में रखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, a को बाहर कर सकते हो और b प्लस सी को ब्रैकेट में इन कर सकते हो। ओके बच्चों, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो आप, 2 + 3 + 5 दिया हुआ है, 2 + 3 पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 5 + 5 क्या होगा 10 ही होगा। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि अगर 2 + 3 + 5 लिखा हुआ है, 3 और 5 के बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है, तभी 2 + 8 = 10 ही होगा। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों इक्वल ही हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहता है फॉर एनी 3 रेशनल नंबर्स a b and c द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज a इंटू बी प्लस सी। यहाँ दो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, ऑपरेटर्स मतलब ये प्लस माइनस साइन ये सब होते हैं, ये ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई और प्लस यूज़ हो रहा है, तो जो मल्टीप्लाई यूज़ हो रहा है ब्रैकेट के बाहर हो रहा है और बीच में जो ब्रैकेट के बीच में प्लस यूज़ हो रहा है। सो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो जो बाहर है ब्रैकेट के जो मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी से, तो a पहले b को मल्टीप्लाई करेगा, फिर प्लस बीच में, और फिर a c को मल्टीप्लाई करेगा। ये आप क्लास 6 में पढ़े ही होगे, सॉरी क्लास 7th में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सॉरी चेक करते हैं अब। टू चेक a इंटू बी, तो हमारा a क्या दिया हुआ है, a 1/2 दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। तो हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया a इंटू बी मतलब 1/2 इंटू 3/4 एंड b इंटू a 3/4 इंटू 1/2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो इक्वल क्या आ गया 3/8 लेफ्ट हैंड साइड और 3/8 राइट हैंड साइड, मतलब दोनों सेम है, हैंस वेरीफाइड। सेकेंड a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसको वेरीफाई करना है। सो कर लेते हैं, a इक्वल टू 1/2 एंड b इक्वल टू 3/4। 1/2 प्लस 3/4 करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी 3/4 प्लस 1/2 कर लो, तो 3 + 2/4 एंड 2 + 3/4, तो दोनों का आंसर 5/4 आ गया। LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखो आप लोग। एक्सप्लेन एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब आपको एक्सप्लेन करना है एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है। तो चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नंबर व्हेन एडेड टू एनी नंबर गिव द सम एज द नंबर इटसेल्फ। मतलब कोई नंबर जब किसी नंबर से एक ऐसे नंबर से ऐड हो जाए कि वो नंबर खुद आ जाए, तो आप खुद बताओ ऐसा कौन सा नंबर है।
तो 0 है। अगर मैं a प्लस 0 करूँ तो a ही आएगा। और 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 0 5। सो इनवर्स व्हेन नंबर एडेड टू एनी नंबर गिव द सम इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है बच्चों कि हमें एक नंबर दिया रहेगा, उस नंबर में हमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे हमारा जो रिजल्टेंट है, जो इक्वल टू है, वो 0 आ जाए। तो अगर a दिया हो तो ऐसा क्या नंबर ऐड करेंगे उसकी हमारा आंसर 0 आ जाए। तो माइनस a अगर आप ऐड कर दोगे तो a प्लस माइनस a तो माइनस हो जाएगा। इट मीन्स a माइनस ए इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर दिया हो तो उसका निगेटिव नंबर अगर हम ऐड कर दिया, तो निगेटिव नंबर दिया हुआ है तो उसका हम पॉजिटिव नंबर अगर ऐड कर दें तो हमारा रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। सो एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया? अगर 2 दिया हो तो एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अगर -2 दिया हुआ है तो एडिटिव इन्वर्स का क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। सेम एज इट इज 100 दिया हुआ है तो -100 एडिटिव इन्वर्स होगा। अगर -100 नंबर दिया हुआ है तो उसका एडिटिव इन्वर्स +100 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 1 देन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज द सेम नंबर। मतलब हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। a इंटू 1 a ही आएगा। सेम एज इट इज अगर मैं 5 इंटू 1 5, 100 इंटू 1 100, 9 इंटू 1 9। ओके, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ इट्स रेसिप्रोकल देन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 1। मतलब अगर कोई नंबर अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होता है, अब आप बोलोगे रेसिप्रोकल क्या होता है सर? तो रेसिप्रोकल जस्ट अगर रेशनल नंबर है जस्ट उसका अपोजिट फॉर्म। जैसे हमने 2/1 लिखा हुआ है तो 1/2, 5/3 लिखा हुआ है तो 3/5, 100/10 लिखा हुआ है तो 10/100। तो आपको क्या करना है, कोई नंबर दिया हुआ है आप उसको बस उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2/3 दिया हुआ है तो आप उसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्टेंट हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहता है। और इनडायरेक्टली आप a दिया हुआ है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? a की पावर -1 और 1/a। ओके, आप सोच रहे हो सर इतना बड़ा डेफिनेशन तो आते नहीं है। जो मैंने 21 क्वेश्चन नंबर दिया, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये चारों तो नहीं आते हैं। तो हाँ बच्चों, एग्जाम में आपके हो सकते हैं ये सब नहीं आए, बट इन पर बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो आपको ये मस्ट श्योर करना है कि आपको ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और उनके अंदर में जो एडिटिव आइडेंटिटी आती है, एडिटिव इन्वर्स आती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आती है, ये पूरा डिटेल में पता हो, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं हर साल। तो ये चीज़, इस चीज़ के लिए मैंने आपको ये डेफिनेशंस दिए हुए हैं कि आप लोग कम से कम एग्जाम के थ्रू, टेस्ट के थ्रू ही आप लर्न कर पाओगे चीज़ों को और समझ पाओगे और अच्छी तरीके से। क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे हमेशा गलत करके आते हैं क्योंकि बच्चों को बेसिक नॉलेज उतना नहीं होता है। तो ये बेसिक्स आपकी इंप्रूव करने के लिए मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। राइट एनी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ये जो क्वेश्चन दिया है मैंने, राइट एनी 5 रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर पुट करने के लिए दो नंबर के बीच में मस्ट कर लो, ये क्वेश्चन आएगा ही। सेम क्वेश्चन नहीं पर सिमिलर क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि दो रैशनल नंबर के बीच में कैसे हम लोग और रैशनल नंबर्स निकालते हैं, क्योंकि ये मस्ट है, ये आएगा क्योंकि हर बार आता है इस टाइप का क्वेश्चन। और आप अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक्स है तो आप उसमें सर्च करना कितनी बार और हर बार क्वेश्चन पेपर में आता है ये। तो 5 रेशनल नंबर हमें निकालना है इनके बीच में, तो सबसे पहले इनका जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम निकालते हैं। आप एलसीएम किसी भी फैक्टराइज करके या तो फिर लॉन्ग डिवीजन में, सॉरी लॉन्ग डिवीजन में फैक्टराइज एलसीएम निकाल सकते हो आप। तो एलसीएम कितना आएगा? 5 इंटू 2, यानी कि हमारा 5 इंटू 2 मतलब 10 आ जाएगा एलसीएम। और जब एलसीएम 10 आया तो आप पर रेशनल नंबर में जो भी -2/5 दिया हुआ है इसमें ऊपर नीचे आप ऐसे मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर सेम कर सको। आप डिनोमिनेटर सेम मतलब डिनोमिनेटर 10 बना सको। -2/5 में आप 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा? -4/10। एंड सेम एज इट इज़ डिनोमिनेटर अगर हमें 1/2 में 10 लाना है तो 5/5 से हम 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/10 आ जाएगा। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम इजीली बता सकते हैं कि -4 और 5 के बीच में कितना आ सकता है। -4/10 और 5/10 के बीच में कितना आ जाएगा? -3/10 आ जाएगा, -2/10 आ जाएगा, -1/10, 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10। और आप 5 नंबर ही रखना है तो आप कुछ भी रख सकते हो इसके बीच में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 2075 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as number of rows and 50 plants get left out.
व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। अगर सेम एज इट इज़ हमें रखना है नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो, मतलब जितने रो हैं उतने ही प्लांट्स अगर रखने हैं हमें, जितने रो हैं उतने ही हमें, हर एक रो में उतने ही प्लांट्स प्लांट किए गए हैं जितने हमारे रोज हैं। तो इसमें हमें सीधे स्क्वायर रूट निकालना रहता है, बट 50 प्लांट्स गेट लेफ्ट आउट। 50 प्लांट्स जो है हमारे बाहर रह जाते हैं, वो उसके अंदर नहीं आते हैं स्क्वायर के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2075 से 50 प्लांट्स को माइनस कर देंगे। तो 20275 से, सॉरी 2075 से हम 50 प्लांट्स माइनस कर दिए, तो 2025 प्लांट्स आ गए। तो अब 2025 प्लांट्स को हम अंडर रूट कर लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से 45 आ जाएगा। तो इट मीन्स 45 रोज हैं एंड 45 प्लांट्स हैं एक ही रो में। ओके, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर 25 देखो आप लोग। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 1008 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। अभी कुछ देर पहले हमने एक 900 वाला क्वेश्चन किया था, देखना आप 900 जिसमें आंसर आया था, उसमें 5 × 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो सेम हमें परफेक्ट स्क्वायर अगर निकालना है तो हमें बस ये देखना है कि पेयर फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और कोई जो पेयर नहीं बन रहा है उसे पेयर बनाना है, और हमारा आंसर फिर लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम पेयर बनाएंगे, राइट हैंड साइड में उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे करना है इसे। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सॉल्यूशन प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले आप कर लो 1008 को, तो आपका जो लॉन्ग टर्म में आएगा प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में जो आएगा 1008 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो पेयर पहले एक 2 का बन गया, फिर 2 का बन गया, और फिर 3 का, और 7 लेफ्ट वन हो जाता है, 7 बच जाता है अकेला। तो जब 7 अकेला बच जाता है तो आप उसमें एक नंबर 7 मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिससे वो क्या हो जाएगा, पेयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर सारे प्राइम फैक्टर्स जो हैं पेयर के फॉर्म में है, इसका मतलब जो भी आपका रिजल्टेंट इक्वल टू में आएगा वो स्क्वायर होगा। तो आप 1008 में 7 जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 7056, एंड दिस वुड बी द परफेक्ट स्क्वायर। और आपको चेक करना है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, अंडर रूट ऑफ 7056, अंडर रूट के अंदर सब लिख लो और एक बाहर निकालते जाओ, क्योंकि पेयर बनते जा रहा है तो आप एक बाहर निकाल सकते हो। तो आप लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो तो 84 आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स अ रिमाइंडर 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा आपका टिपिकल है, आपको इजीली समझ में आया कैसे करना है, पर एक अगर आप बेसिक्स के फॉर्म में जाओगे तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कभी लाइफ में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड मतलब समझते हो आप लोग, जो बीच में बड़ा नंबर दिया जाता है जिसको हमें डिवाइड करना रहता है, और डिवाइजर मतलब जिससे हम डिवाइड करते हैं, क्वोशिएंट जो हमारा आंसर आता है, और रिमाइंडर जो लेफ्ट वन जो रिमेनिंग बच जाता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, तो हमारा डिविडेंड हमें पता नहीं है, हमें डिवाइजर पता है कि हाँ 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्वोशिएंट पता नहीं है, रिमाइंडर पता है 3 है। तो एक फॉर्मूला आ जाता है इससे, डी इज इक्वल टू 5q प्लस 3। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब 5q प्लस 3 का होल स्क्वायर जो दिया हुआ है उसको आप एक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो वो फॉर्मूला मैंने यूज़ कर लिया। अब जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनको ये फॉर्मूलेज नहीं पता, तो आप वेट कर लो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले जो चैप्टर्स आएंगे उसमें आपको ये फॉर्मूले सब कुछ मिल जाएंगे, और उसके बाद फिर ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना और आपको ईजी हो जाएगा। ओके, सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25q स्क्वायर प्लस 30q प्लस 9। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25q स्क्वायर प्लस 30q प्लस 5 प्लस 4। तो आप बोलोगे सर ये आपने 9 को प्लस 5 प्लस 4 क्यों लिख दिया। तो बच्चों हमें यहाँ पे डिवाइजर 5 बनाना है, क्योंकि आपको एक सेकंड जो पार्ट बोल रहा है उसमें बोल रहा है जो स्क्वायर है आपका, मतलब जो आपका नंबर था उसी का स्क्वायर जो डिवाइड होता है 5 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। सो डी स्क्वायर इक्वल टू 5 ब्रैकेट 5q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब मैंने ये क्या कर दिया, तो मैंने 5 को कॉमन ले लिया है, 5 को कॉमन ले लिया, मतलब आप बोल सकते हो कि 25q स्क्वायर प्लस 30q प्लस 5 से मैंने 5 कॉमन ले लिया है, तो क्या आ गया हमारा 5q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 ब्रैकेट में आ गया और 5 बाहर आ गया। और अगर आप लास्ट में इसको अगर 5 को फिर मल्टीप्लाई कर दो तो वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये भी हमारा सेम ही है। तो 5
यहाँ डिवाइज़र हो गया और जो ब्रैकेट के फॉर्म में हो ये हमारा क्वोशंट हो गया और +4 हमारा यहाँ रिमाइंडर बच गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, डिविडेंड हमारा नया डिविडेंड क्या था, d²। आपको पता है क्वेश्चन में यही पूछा था। और डिवाइज़र 5, क्वोशंट 5 की² + 6 + 1 और रिमाइंडर जो हमसे मेनली पूछा हुआ है रिजल्टेंट वो हमारा 4 हो गया। ओके। 27 क्वेश्चन नंबर, इफ 46² is subtracted from a square of a number, the answer so obtained is 485, what is the number। मतलब 46 का स्क्वायर किसी एक नंबर सब्ट्रैक्ट होता है और जिसका रिजल्टेंट क्या आता है 485 आता है। सो अज्यूम कर लेते हैं कि 46 स्क्वायर एक्स से सब्ट्रैक्ट होता है, एक्स स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट होता है। सो एक्स स्क्वायर को हम 46 स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे 485 आ रहा है। तो आपको फाइनली करना क्या है, आपके पास एक ही वेरिएबल है, आपको बस एक्स को सॉल्व कर लेना है। फिर भी चलो करते हैं। x² - 2116 = 485। मैंने 46 का स्क्वायर ही निकाल लिया। अब x² = 2116 + 485, फाइनली x का स्क्वायर = 2601। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, किसी तरीके से आप निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है। आंसर हमारा x = 51 आ जाएगा। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 चलिए देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 शायद आपके RMC एग्जाम में आ भी चुका है, हाँ आ चुका है। डिटरमाइन 8x की पावर x इफ 9 की पावर x + 2 = 240 + 9 की पावर x। ये RMC जून 2021 में RMC जून 2020 में आ चुका है, जो अभी जस्ट पिछले साल ही हुआ है। ओके, चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन। 9 की पावर x + 2 = 240 + 9 की पावर x। तो आप 9 वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। तो 9 की पावर x + 2 - 9 की पावर x = 240 और यहाँ से आप 9 की पावर x को कॉमन ले लो। तो जब कॉमन ले लोगे तो 9² - 1 बच जाएगा। क्यों बच जाएगा ऐसा, तो 9 की पावर x + 2 का मतलब ये है कि 9 की पावर x मल्टीप्लाइड बाई 9 की पावर 2। आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, a की पावर b इंटू a की पावर c = a b + c होता है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे ना x + 2 लिखा हुआ है तो उसको हम इजिली ब्रेक कर लेंगे। तो जब ब्रेक करेंगे तो 9 की पावर x कॉमन ले सकते हैं हम लोग और 9 की पावर x = 240/80 हो जाएगा। अब 80 9² - 1 क्या आएगा, 80 ही आएगा हमारा। तो डिवाइड के फॉर्म में मैंने डाल दिया। अब 9 की पावर x = 3। अब एक साइड 9 एक साइड 3 है, तो हम ये देखेंगे 9 और स्मॉल हो सकता है क्या, तो स्मॉल करके मतलब 3 का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर = 9 होता ही हमारा। तो 3 का स्क्वायर और ब्रैकेट में पावर में x = 3। अब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 = 2x = 3। अब बेस सेम है आपका तो पावर इक्वल हो जाएगा। राइट हैंड साइड में आपको पावर दिख नहीं रहा होगा, पर अगर कोई पावर नहीं तब भी इसका मतलब 1 है। सो 2x = 1, x = 1/2। अब आप 8x की पावर x में इसको पुट कर दो, तो 8 × 1/2 पावर 1/2, तो 4 की पावर 1/2 और 4 की पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, या सिंपली 4 किसका स्क्वायर होता है, सो 2 का होता है। आंसर हमारा 2 आ जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 29, 5 books and 5 paper sheets are placed in a stack. Find the total thickness of a stack if each book has a thickness of 20 mm and each sheet has a thickness of 0.016 mm। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ये सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं। थिकनेस ऑफ 1 बुक 20 mm, थिकनेस ऑफ 1 पेपर 0.016 mm। तो अब हमें 5 बुक्स का निकाल लेंगे थिकनेस, तो 20 × 5 और थिकनेस ऑफ 5 पेपर निकाल लेंगे 0.016 × 5 = 0.08 mm। नाउ टोटल थिकनेस ऑफ ए स्टैक, तो आप उसको ऐड कर दो, आंसर हमारा 100.08 mm आ जाएगा। सो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन 30 कह रहा है, कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 11/9 की पावर 3 इंटू 81/121 की पावर 3 इज इक्वल टू 11/9 की पावर 2x - 1। तो इसमें करना क्या है, 11/9 इंटू 81/121 दिया हुआ है। तो आप एक चीज़ देख सकते हो, 81/121 होता क्या है, 81 क्या 9 का स्क्वायर है और 121 11 का स्क्वायर। तो आप इसको सिंपली नहीं लिख सकते हो 9/11 का होल स्क्वायर, या आप लिख सकते हो तो 11/9 का होल क्यूब इंटू 9/11 का होल स्क्वायर के पावर में 3।
इक्वल टू 11/9 की पावर 2x माइनस 1। अब 11/9 की पावर 3 इंटू 9/11 की पावर 6, ओके, इक्वल टू 11/9 की पावर 2x माइनस 1। अब आप क्या कर सकते हो, 11/9 की पावर -6 लिख सकते हो। क्यों? आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो पॉजिटिव पावर नोटेशन निगेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप ये दे सकते हो कि दोनों मल्टीप्लाइड लेफ्ट हैंड साइड में दोनों मल्टीप्लाइड में बेस सेम है, तो आप पावर्स इजिली ऐड कर सकते हो। तो 11/9 की पावर 3 प्लस -6 इज इक्वल टू 11/9 2x माइनस 1। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड बेस सेम है, तो आप पावर्स इक्वेट कर सकते हो। तो 3 प्लस -6 इक्वल टू 2x माइनस 1, 3 माइनस इक्वल टू 2x माइनस 1, -3 is equal to 2x minus 1 and 2x equal to finally -2 and x equal to -1। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 30 का भी सॉल्यूशंस हो गए। आप कैलकुलेशन देख लेना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में गलती करते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करो। और अवॉइड कैसे कर सकते हो आप, तो आपका जब पेपर सॉल्व हो जाए उसके बाद 2-3 बार आप चेक करो क्वेश्चंस को, आपको सही है या नहीं सही है। और ये फर्स्ट टेस्ट मैंने जो कंडक्ट करवाया था उसका सॉल्यूशंस पूरा हमने कवर कर लिया है। तो आप मेक श्योर करना कि जो भी सॉल्यूशन मैंने डिस्कस कराए हैं वो आपको समझ में आ गए हों। अगर नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं तो आपको प्रॉपरली समझ में आए, वो पूरी कोशिश करूं मैं। ओके बच्चों, और नेक्स्ट संडे आपका क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाएगा। और नेक्स्ट 3 टॉपिक्स जो हम एग्ज़ाम में लेंगे संडे को, वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, और आपका प्लेइंग विथ नंबर्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आप इसके लिए इसको रेडी कर लो। और अगर आपको फुल मार्क्स पाने हैं तो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो जो प्रीवियस ईयर के हैं, और R.D. शर्मा की बुक सॉल्व कर लो। आपके 200 मार्क्स में से 180 प्लस ज़रूर आएंगे, बट उसके लिए आपको इतना हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपको R.D. शर्मा सॉल्व करनी पड़ेगी, प्लस आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट एग्जाम के लिए। और जो भी स्टूडेंट्स RMC की बैच ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सेकंड बैच कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली है, जून 2021 के लिए।